everyone, it's me Zeenat and welcome back to Study with Zeenat. Today we are going to cover about 8th chapter. 8वां चैप्टर हम कवर करने वाले हैं हनी ड्यू किताब का, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। और इसमें हम पढ़ेंगे अ शॉर्ट मानसून डायरी। चैप्टर का नाम है अ शॉर्ट मानसून डायरी। तो इस कहानी में हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड इसमें मानसून के बारे में हर एक चीज़ नोट डाउन करते हैं अपनी डायरी में। जब वो मसूरी गए थे तो मसूरी का क्या एक्सपीरियंस रहा, मानसून सीजन में उन्होंने क्या क्या देखा, तो वो सब चीज़ डेट वाइज हम मेंशन किया गया है यहाँ पे। रस्किन बॉन्ड ने ये इस कहानी को लिखा है। रस्किन बॉन्ड जो है वो बच्चों के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज उन्होंने लिखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिटरेचर में जो है रस्किन बॉन्ड का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है कि उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी सारी स्टोरियाँ लिखी है। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको पता है कि डायरी क्या होती है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें अपने निजी जीवन के बारे में हम लिखते हैं और पर्सनल अच्छी बातें बुरी बातें क्या क्या होती हैं डेट वाइज हम इसमें लिखते हैं बड़े अच्छे से सजा के। आई होप आप सब भी लिखते होंगे, मैं भी लिखती हूँ। मैं पर्सनली अपनी सारी खुशियों वाली चीज़ें अपने डायरी में मेंशन करती हूँ, सैड वाली भी करती हूँ। चलिए, यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमिडिएटली और इन फ्यूचर। और आप ये भी प्लान कर सकते हैं डायरी में कि आप टू डू लिस्ट, जैसे कि हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, हमें ये काम करना है इस मंथ में, हमें ये वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं, ये काम इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो वो टू डू लिस्ट में बनाया जाता है। तो आप डायरी में ये भी लिख सकते हैं इमिडिएटली क्या हमको जल्दी करना है और फ्यूचर में हम क्या क्या करेंगे, अपने प्लान्स को हम उसमें नोट करते हैं। क्योंकि सारी बातें हमें याद नहीं रहती है, जब हम काम करने लगते हैं तो लगता है ये वाला छूट गया वो वाला छूट गया। इसलिए जो है ना, हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए और जो जो काम हम करने वाले हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए और लाइन बाय लाइन उसको धीरे धीरे करके पूरा करते रहिए। डेफिनेटली आप कभी पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो रस्किन बॉन्ड की ये वाली बुक जो है ये वाली जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ये 9 या 10th में के बुक में है ये, एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. तो इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रस्किन बॉन्ड के कुछ झलक, मानसून के बारे में कुछ झलक देखने वाले हैं जो मसूरी में हुए थे। उसके क्या क्या नेचर, हमारे इस नेचर में, इन्वायरमेंट में क्या क्या मिरेकल्स होते हैं, जब नेचर के मिरेकल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या खुशियों वाली चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ से हम लोग रिग्रेट करने लगते हैं, पछताने लगते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में भी हम इस कविता में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। 21 जून, इसमें डेट वाइज मेंशन करके बताया गया है। 24 जून को द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जैसे ही मानसून का फर्स्ट डे, पहला दिन स्टार्ट होता है और फॉग, मिस्ट का मतलब होता है फॉग, कोहरा, जब जैसे ही कोहरा स्टार्ट होता है, पहला दिन स्टार्ट होता है, स्ट्रेंज हाउ ऑल बर्ड्स, तो देखता है कि पहाड़ पे जो है धीरे धीरे कोहरा आगे ऊपर बढ़ते जा रहा है, आते जा रहा है, कम क्लाइंबिंग अप, और वो पहाड़ पे चढ़ते जा रहा है सारा कोहरा। और कैसी जो है अचानक से सारे पक्षी साइलेंट हो गए हैं, कोई तरह की आवाज़ें नहीं आ रही। कोहरा होता है तो आप सब देखे होंगे, सब चीज़ एकदम शांत शांत हो जाता है। तो परहैप्स दैट्स व्हाट मेक द मिस्ट सो मेलैंकली। मेलैंकली मीन्स होता है वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। इसलिए जो है ऐसा लग रहा है मानो कि सब कुछ जो है, फॉग जो है पूरा एकदम दुखी हो गया है सब चीज़। क्योंकि पहले तो सब चीज़ बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो देख रहा है कि फॉग मीन्स कोहरा बढ़ते जा रहा है पहाड़ों पे, ऐसा मानो कि चढ़ रहा है, तो पक्षी भी गाना बंद कर देते हैं, पेड़ भी एकदम, सबको एकदम शांत शांत फील हो रहा था, वेरी सैड, मानो कि ऐसा कि सब कोई बहुत दुखी हो, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। वो सिर्फ पहाड़ी को ही नहीं ढक रहा था, वो एक ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल, वो कंबल की तरह पूरे हिल्स को, पूरे पहाड़ को जो है ढक दे रहा था वो फॉग, कोहरा। ओके, कोहरा पूरे पहाड़ को ढक दे रहा था। और चुप, साइलेंस मीन्स क्या होता है, शांति का एक ब्लैंकेट भी उड़ा दिया था कि
कोई एकदम हल्ला नहीं हो रहा था, एकदम सब कोई शांत हो गए थे और सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा सैड सैड फील हो रहा था। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वेर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग। और ये बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि सिर्फ 1 घंटे पहले जो है इन्होंने क्या देखा था कि ट्री, सारे पेड़ जो है वो रिंगिंग, मानो कैसे बज रहे हो, विथ बर्ड सॉन्ग। चिड़िया उस पर बैठ के गाना गा रही थी, बर्ड्स के सॉन्ग से, चिड़िया मैना के सॉन्ग से जो है, गाना से लग रहा था कि मानो पेड़ सब झूम रहा है एकदम। और अब अचानक क्या हो गया, एकदम साइलेंस ही साइलेंस हो गया क्योंकि मिस्ट ऊपर आते जा रहा है। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वेर मिडनाइट। और अब जो है क्या लग रहा है, 1 घंटे पहले सब चीज़ चहचहाहट था, सब चीज़ अच्छा था, लेकिन 1 घंटे बाद क्या हो गया है, मानो कि सब डेथली, डेथली मीन्स जैसे कोई जानलेवा हो, मरने वाला हो, मतलब शांत। मौत किसी की होती है तो बहुत सन्नाटा टाइप से नहीं होता है, जिसके घर में मौत होता है ना तो उसके घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा टाइप से फील होता है, ठीक। तो उस तरह से जो है जंगल जो है पूरा डेथली हो गया था, स्टिल एज दो इट वॉज मिडनाइट। लग रहा था कि रात के आधी रात हो चुके हैं, आधी रात में बहुत ज़्यादा सब चीज़ शांत रहता है ना, उसी टाइप से फील हो रहा था। दो द मिस्ड बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। तो क्या होता है कि बिज्जू जो है अपनी सिस्टर को आवाज़ लगाता है। आई कैन हेयर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। तो उसकी सिस्टर कहती है कि मैं उसको दौड़ते हुए पहाड़ों के साइड में दौड़ते हुए देख रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि हर जगह कोहरा ही कोहरा था। अगला देखते हैं 25 जून। अब 25 जून के बारे में लिखा गया है, मतलब डेट वाइज इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या देखा, उन सबको मेंशन किया है। 25 जून, सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी बीन हैविंग ऑल ईयर। तो ये मौसम जो था, जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, ये जो पहली स्टार्टिंग वाली मॉनसून है वो इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं था, वार्म था, हल्का हल्का गर्म था, एंड ह्यूमिड था, लेकिन हवाओं में नमी थी, नॉट दैट कोल्ड, और इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं था। द प्लांट्स सीम्स टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I wake up to the bank and post office। ठीक है, और पेड़ों को और पौधों को भी पता चल गया था कि मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया है, इसलिए कोबरा लिली, ये जो फ्लावर आपको फोटो में दिख रहा है ना, ये कोबरा लिली है, ये भी अपने जगह से उठ जा रहा है और हम इसको पता चल गया है कि हमें अब खिलना है, हमारे खिलने का टाइम हो गया है, इसको भी पता चल गया है, और ये भी अपना हेड को ऊपर करके वो खिल रहा है। The mist affords a certain privacy. A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. तो and I could say was a paradise that might have been. तो एक स्कूल के बच्चे ने मुझे एक दफ़ा पूछा था कि हिल स्टेशन और वैली में क्या अंतर है, आप एक सेंटेंस में कैसे बता सकते हैं इसको। तो मैंने उसे बताया था कि पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जन्नत, ओके। पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत, दैट माइट हैव बीन, और ये जन्नत जो है यहीं पे एग्जिस्ट करती है, आप उसको देख सकते हो, मतलब इतना वो खूबसूरत सा नज़ारा होता है हिल स्टेशन और वैली। ठीक है, अब ये 27 जून का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ ल्यूपार्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। जैसा कि और ये बारिश जो थी, बारिश जब हुई मॉनसून में स्टार्टिंग में, तो ऐसा फील हो रहा था, हेराल्डेड का मतलब अनाउंस, कुछ बताना, ब्रॉड द न्यूज़, कुछ न्यूज़ बताना या फिर अनाउंस करना। ठीक है, अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, तो ये पहली बारिश जो है ये मानो कि बता रही है, अनाउंस कर रही है कि लियोपार्ड आने वाला है, 1000 लीचेस, क्योंकि मानसून के सीजन में लियोपार्ड आते हैं और बहुत सारे, लगभग मानो हजारों लीचेस में जोंक आते हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. और एक दिन पहले, yesterday का मतलब होता है एक दिन पहले की बात है कि दोपहर में जो है लियोपार्ड आया था और लियोपार्ड ने एक कुत्ते को उठा के लेके गया था स्कूल के पास, जो कि क्वार्टर है, एक सर्वेंट का क्वार्टर है, मतलब उसका घर है, वहीं के पास से जो है लियोपार्ड उसके कुत्ते को लेके चला गया था। कल की ही बात है। In the evening, it attacked one of Bijju's cow, but fled it and approaches of Bijju's mother, who came screaming imprecations. और उसी शाम को जो है, कल ही शाम को जो है, उन्होंने बिज्जू के काव पे भी अटैक किया था। बिज्जू एक व्यक्ति है, बिज्जू के गाय पे भी अटैक किया था और उसे ले जाने ही वाली थी कि बिज्जू की मम्मी इतना जोर से चिल्लाई, इतना, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना एंड इम्प्रिकेशंस मीन्स होता है कर्स, गाली देना।
ठीक है। उसकी मम्मी दौड़े दौड़े आई और इतना चिल्लाई कि लियोपार्ड भी डर गया, और वो उस गाय को नहीं लेके जा पाई, और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गाली भी दे रही थी कि छोड़ दो मेरे गाय को, ये वो। As for the leeches, I shall soon get used to a little blood letting every day. Blood letting का मतलब होता है losing blood, blood को लूज करना, खत्म करना। तो कुछ सालों पहले जो है, डिकेड्स अगो, काफ़ी हजार सालों पहले जो है, लीचेस को, जोंक को अपने बॉडी पे लगाया जाता था, ताकि वो, माना जाता था कि इम्प्योर मतलब गंदा ब्लड जो है ना वो सोक कर लेता है, वो चूस जाता है। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि इतने सारे लीचेस इतने बढ़ते जा रहे थे कि मानो मैं तो आधा हो जाऊंगा, ये मेरा सारा खून चूस लेगा, इस तरह से बता रहे हैं। अदर न्यू अराइवल्स मीन्स इस सीजन में क्या क्या जानवर, एनिमल सब निकलते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ये अपना एक्सपीरियंस। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कैरलेट मिनिवेट्स, द फीमेल्स आर येलो, फ्लिटरिंग साइलेंट अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स। स्कैरलेट मिनिवेट्स जो होते हैं वो एक रेड कलर का पक्षी होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, और इसमें फीमेल जो होती है वो येलो कलर की होती है, ठीक है। जैसे कि तोता जब हम देखते हैं, पैरॉट, तो वो कितना ब्यूटीफुल दिखता है, उसी तरह स्कैरलेट मिनिवेट्स जो रेड कलर के होते हैं, और इसमें जो फीमेल होती है, महिला होती है, वो येलो कलर की होती है। तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली वो वहाँ पे बैठा होता है, लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स। और वो जब पेड़ पे बैठता है ना, ग्रीन ग्रीन पत्तों पे जब वो बैठता है, तो मानो कि ग्रीन ग्रीन पत्ते में पेड़ कितने भी ढके हुए हो, उसमें जब वो पक्षी बैठती है ना, तो ऐसा लगता है कि किसी का पेड़ों का गहना हो। गहना से तुलना किया गया, क्योंकि ह्यूमन ऐसे रहता है, फिर अपनी सुंदरता को और इन्हेंस करने के लिए जेवल्स पहनते हैं ना, गहना वगैरह, उसी तरह वो पेड़ों का गहना जैसा फील होता है, क्योंकि कितना भी ग्रीन ग्रीन पेड़ हो, अगर उसमें एक रेड कलर का पक्षी या फिर कोई यूनिक पक्षी बैठा रहता है, तो हमारी नज़र उस पर चली ही जाती है। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. ठीक है, तो कह रहे हैं कि कोई मैटर नहीं करता कि पेड़ में कितने ही घना पत्ते क्यों ना हो, घना पेड़ क्यों ना हो, पत्तों से भरा हुआ, लेकिन जब वो पक्षी उस पर स्कैरलेट मिनिवेट्स उस पर बैठती हैं, तो उसकी सुंदरता जो है आँखों को मन मोह लेती है, और लोग उसे देख ही लेता है, वो छुप ही नहीं पाता, चाहे कितना घना पेड़ हो। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा शांत रहती है और बहुत घना पेड़ रहता है, तो कभी कभी लोगों से नोटिस नहीं हो पाती, ऐसा भी होता है। Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivest away. और वहीं पे जो है एक जोड़ा ड्रोनगोज आती है। तो ड्रोनगोज क्या होता है? ए सॉन्ग बर्ड विथ ए स्टाउट बिल, एक पक्षी होता है जो कि गाना गाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, एग्रेसिव में आती है, और मिनिवेस्ट वाले पक्षी को जो है चेस करती है, बोलते हट जाओ मुझे यहाँ पे बैठना है, मतलब हमेशा वो पीछा करते रहती है, चेजिंग द मिनिवेस्ट अवे, उसको भगाने के लिए पीछा करती रहती है ये पक्षी। सोचो कितने अच्छे तरीके से रस्किन बॉन्ड ने इस चीज़ को लिखा है, इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हम लोग फील कर पा रहे हैं कि पत्ते ऐसे होंगे, वो पक्षी ऐसा होगा, वो उसको आया होगा, एक पैर में, एक जोड़े में वो पक्षी आया होगा ड्रॉगनोस, और उसको कैसे भगाया होगा। तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. क्रीपर जो होता है लत टाइप से होता है, जैसे कि कोई पेड़ खड़ा है तो लत जो होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तो वही कह रहा है कि ओक ट्री जो था उसमें क्रीपर ऐसे चढ़ रहे हैं, जैसे इतना स्पीड में चढ़ रहे हैं कि स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और अपने साथ साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के भी वो जैसे जैसे बढ़ते जाता है, ऊपर जाता है ना, तो कीड़ा मकोड़ा भी उसके साथ साथ चलते जाता है। और अब जो है, अब क्या हो रही है, बारिश का मौसम आ गया है, बारिश होने लगी है, जबकि क्रीपर के लिए तो बहुत मज़ेदार ही है, वहाँ पे बैठ के आराम से इंसेक्ट सब जो है खाना खाएगा, पार्टी करेगा, ठीक है, क्योंकि बारिश जब हो गई तो कोई फूड धरती पे नहीं मिलेगा, इसीलिए इंसेक्ट सब जो ऊपर चला जाता है वो लोग सेफ हो जाता है, आराम से खा पी सकता है, क्योंकि धरती पे बारिश हो चुकी है और कीटाणु सबको खाने का कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा सुनने में और समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। अब 2 अगस्त की बात है, डेट वाइज अपना एक्सपीरियंस को बताया है वहाँ के मॉनसून के बारे में, ठीक है। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द करूगेटेड टिन रूफ,
There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ऑल नाइट, सारी रात। अब मानसून का सीज़न आ गया है, रात भर बारिश हो रही है। तो ड्रमिंग ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ, और टीना वाला जो छत होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो लग रहा है पानी ना बहुत तेज़ आवाज़ कर करके गिर रहा हो कंटिन्यूअसली। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई हवा का तूफान नहीं है, कोई आंधी तूफान नहीं है, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर। स्विश मतलब होता है हिस का साउंड, हिसका या फिर रशिंग का साउंड होता है, ठीक है। तो कोई थंडर, कोई आंधी तूफान नहीं है, लेकिन जो है लगातार निरंतर रूप से वो पानी गिरने की आवाज़ें होती जा रही है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। बारिश जो है मुझे देर रात तक जगने में मदद भी कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन सेम स्थिति में जो है इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, लेकिन सेम स्थिति में इतनी आवाज़ें हो रही है टीना वाले घर से कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। इट इज़ गुड साउंड टू रेडी बाय द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच्ड विद द रेन। और ये आवाज़ें जो है ये मेरे लिए बहुत अच्छी भी है कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन अंदर में शांति ही शांति है मेरे घर में। और टीना वाला जो छत है आर गिवन द स्प्रिंगिंग, और वहाँ से जो पानी गिर रहा है वहाँ से, और टीना वाले छत से जो पानी गिर रहा है अंदर में घर के रूप में, तो ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे कि बाहर में पूरा बारिश हो रही है, पूरा अंदर से तो अंदर में पूरी शांति है, लेकिन छत जब लीक हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हम बाहर गए भी नहीं हैं, फिर भी हम पानी को देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं टीना के छत की वजह से कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम फील कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि बारिश हो रही है और यहाँ पानी भी गिर रहा है, और देख भी सकते हैं। इसी बात को इन्होंने कितने अच्छे रूप से बयान किया है। चलो अब 3 अगस्त, 3 तारीख, अगस्त के 3 तारीख का बात है। द रेन स्टॉप्स, द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, आई हेयर द टिंकल्स ऑफ काउ बेल्स। अब जो है बारिश बंद हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। द क्लाउड बिगिन टू ब्रेक अप, जब बारिश होती है ना तो पूरा बादल सब छाया रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त हो जाती है तो आसमान के सारे बादल हट जाते हैं, और द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरे लेफ्ट साइड में जो हिल का जो सन का जो धूप आ रहा था वो भी रुक जाता है। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और तब देखती है कि जब बारिश बंद हो जाती है तो सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक महिला है जो कि चॉप कर रही है, काट रही है स्टिक्स को। आई हेयर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, और गाय भी और सारे एनिमल्स भी बारिश के रुकने के बाद बाहर चले जाते हैं खाना ढूंढने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए। और काउ बेल्स के मीन्स होता है गाय के गले में जो घंटी रहती है ना, वही। इन द ओक ट्री अ काउ शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स, और ओक का जो पेड़ था वहाँ पे वो अपने उसमें एक कौवा बैठा हुआ था जो कि बारिश के बंद होने के बाद अपने पंख को, फेदर मीन्स होता है पंख, फेदर को फड़फड़ा रहा था और अपने पंख से सारे पानी को निकाल रहा था। द एंड कॉज डिसकंसोलेटली, और अपने पंख से जो पानी निकाल रहा था, और ऐसा डिसकंसोलेटली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, वो खुश नहीं था, बारिश रुक चुकी थी, वो खुश नहीं था और अपने पंख फड़फड़ा रहा था। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप and suddenly clean and pure the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine। ड्रेन पाइप जो है, पाइप जो सिस्टम लगा हुआ रहता है उसमें से पानी टपक रहा है, एंड सडनली, और अचानक से, क्लीन एंड प्योर, साफ और बहुत ही प्योर मधुर आवाज़ में, द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रस, थ्रस एक बर्ड का नाम है, चिड़िया का नाम है। जैसे बारिश समाप्त होती है ना वो चिड़िया अपना गाना स्टार्ट कर देता है। इमर्जेस लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रिवाइन, रिवाइन मीन्स वैली, वैली के पीछे से जो है उस बर्ड चिड़िए की गाने की आवाज़ आने लगती है, ऐसा मानो कि डार्क कोई वो अपना सीक्रेट बता रहा हो, जो कि सीक्रेट बहुत ही स्वीट सा हो। मतलब अचानक से ही सब चीज़ शांत था और अचानक उस पक्षी ने गाना शुरू कर दिया था। अब अगस्त 12 की बात है। एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट, वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी। और एंडलेस रेन का मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और परमानेंट मिस्ट, कोहरा जो छाया हुआ था वो परमानेंट था, मतलब हट ही नहीं रहा था, और हमने सूरज की रोशनी को 8 या 9 दिन से देखा नहीं था।
3 तारीख के बाद डायरेक्ट 12 तारीख का बता रहा है, तो 8 से 9 दिन के बीच में जो है पूरा बारिश हुआ, पूरा भारी बारिश हुई और उसमें से कोहरा भी पूरा छाया ही रहा, कभी भी आसमान की सूरज की किरणें दिखाई नहीं पड़ी थी। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब चीज़ जो है एकदम भीगा भीगा सा लग रहा था। आप फील कर सकते हो जब बारिश का मौसम आता है तो हम सबके कपड़े नहीं सूखते हैं, सब चीज़ में नमी आ जाती है और थोड़ा भी लगता है कि धूप की किरणें आ जाए और धरती को थोड़ा सूखने के लिए दे दे और कपड़े भी थोड़ा सा स्मेल करने लग जाते हैं क्योंकि उसमें नमी आ जाती है। तो वैसा ही हो रहा था। Nowhere to go, pace the room, look out the window and a few bobbling umbrellas. At least it is not cold rain. The hillside are lush as late monsoon flowers begin to appear. Wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. सब चीज़ें भीगी हुई थी, तो इसके बाद क्या उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, तो क्या करता है, तो कहीं जा भी नहीं सकता है बारिश में, तो पेज द रूम मीन्स होता है घर में इधर जाना, इधर से उधर जाना, चक्कर लगाना घर में ही। लुक आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखता है कि कुछ लोग अम्ब्रेला छाता लेके अपने काम से बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे ही देखता है। एटलीस्ट वो इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि एटलीस्ट बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, मीन्स बारिश तो हो रही है 8 से 9 दिन से, एकदम रुक ही नहीं रही है, लेकिन इस बात का सुकून है कि एटलीस्ट इतना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि हिल स्टेशन सब में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। द हिल साइड्स आर लश, और जब मानसून एंड होने वाला रहता है तो कौन कौन से फ्लावर उगते हैं, वाइल्ड बेल्सम, डहलियास, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। ये फ्लावर के नाम बताए हैं कि ख़त्म होने वाला रहता है जब मानसून, तो ये सब फ्लावर उगता है। स्टार्ट हो रहा था तो क्या हो रहा था, लियोपार्ड और लीचेस के बारे में बताया था, कितने अच्छे से इन्होंने बताया है कि बारिश होती है, पानी गिर रहे थे घर में, हम महसूस कर रहे थे, टीन वाले घर से पानी टपकता है तो हम बाहर वाली फीलिंग अंदर में ही ले सकते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ें होती है कि उससे मुझे हेल्प भी मिलता है देर रात तक जागने के लिए, लेकिन मुझे परेशानी भी होती है सोने के लिए। तो ये सब चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब आते हैं 31 अगस्त के दिन। 31 अगस्त के दिन क्या होता है, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का ये लास्ट डे था। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, और ये जो मानसून का सीजन था वो एकदम पीक पे था, मतलब एंड होने वाला था। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। कोबरा लिली का जो पौधा था वो धीरे धीरे लाल कलर का होते जा रहा था, तो ये एक सिंबल था, संकेत था कि मॉनसून का सीज़न जो है ख़त्म होने वाला है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कोबरा लिली का जो फ्लावर था वो मॉनसून के पहले दिन में ही वो उगने लग गया था, अपने हेड को बाहर निकालने लग गया था, कि मानो जंगलों को, पेड़ पौधों को पता चल गया हो कि मानसून का सीज़न आ गया है। उसी तरह से जब ये सीज़न जाने वाला था तो ये वाला पौधा धीरे धीरे रेड होते जा रहा है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ दिन में ही जो है उसके फर्न सब जो रहते हैं वो धीरे धीरे येलो कलर के होने लग जा रहे थे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन अभी वो पूरा ही ग्रीन कलर का था और फ्रेश एंड फील वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन थोड़े दिन बाद जो है वो ग्रीन कलर से टर्न होके येलो कलर में हो जाएगा। ग्राउंड ऑर्किड्स, Mauve lady slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slope of Lander। तो ऐसा लग रहा था कि घास में जो है, घास के ऊपर जो है फैशन शो चल रहा हो, कि उसमें बहुत सारे कलर तरह के फ्लावर्स उगे हुए हों, वाइट बटरफ्लाई, लेडी स्लीपर, ऑर्किड्स, अलग अलग प्रकार के जो है फ्लावर उग के हैं। ऐसा लग रहा था कि फैशन शो हो रहा है सारे फ्लावर्स का। वाइल्ड डहलियास, रेड, येलो एंड मैजेंटा, डहलियास फ्लावर का शेड बता रहा है कि लाल, पीला एंड मैजेंटा कलर का था। रेयर देयर हेयर, रेयर देयर हेड्स का मतलब होता है बिकम विजिटेड। अब ये सब फ्लावर जो है, जो भी वो सब दिखने लग जाता है, विजिबल हो रहा था सामने में। फ्रॉम द रॉकी क्रेविसेस, चट्टान वाला जो वो सब था उसमें भी क्रैक आ रहे थे, उससे भी फ्लावर निकल रहे थे। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, और जो उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था कुछ टाइम के लिए, वो भी अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and godowns.
सांप और रेंगने वाले जो सब एनिमल सब जो रहते हैं वो सब अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और अब छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। अब कहाँ कहाँ जगह ढूंढ रहे थे? बारिश का मौसम जब आता है ना, जब समाप्त होने लगता है तो एनिमल सब, रेप्टाइल सब जो है निकलने लगते हैं, तो वो छत पे अपना आश्रय लेते हैं, छत पे छुपते हैं। एटिक्स मीन्स होता है घर। जब पुराने ज़माने में होता था या फिर अभी भी होता होगा, कोई घर रहता है तो घर के ऊपर में एक गोडाउन टाइप से नहीं, घर के ऊपर में छज्जा टाइप से रहता है और वो कम्प्लीटली बंद रहता है। हम लोग सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं और वहाँ पे हमारे फालतू की चीज़ें रखी हुई रहती है, तो वही एटिक्स रहता है। एंड गोडाउन्स तो एनिमलों का फेवरेट जगह होता है ये, तो वहीं पे जा जाके छुपता है एनिमल सब। अ श्रीयू, weak of eyesight, blunders about the rooms much to the amusement of the children। श्रीयू का मतलब होता है छुछुंदर, जो कि ऐसा फील होता है कि जब हम देखते हैं ना कि घरों में वो इधर से उधर जा रहा, मानो कि उसके पास आँख ही नहीं है, उसको दिखाई ही नहीं दे रहा, इधर से उधर जाता है, मतलब उसको जिधर जाना है वो नहीं समझ पाता है, खाली जाते रहता है। तो वो बच्चों के लिए जो है ह्यूमरस, मतलब फ़नी वे भी लगता है, खुशियों का भी चीज़, खुशी टाइप से उसको बच्चों को फील देता है। छुछुंदर जब इधर से उधर भागता है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। डोंट किल इट एडमोनिशस देयर ग्रैंड मदर, उसकी दादी कहती है कि उसे मत मारो, उसे वार्न करती है, समझाती है उसकी दादी। छुछुंदर्स आर लकी देवरी, छुछुंदर जो होते हैं वो लकी होते हैं, वो हमारे लिए लकी होते हैं, वो पैसा लेके आते हैं, मनी लेके आते हैं। तो इसी में रस्किन बॉन्ड ने बहुत ज़्यादा फनी वे में लिखा है कि एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड अ चेक इन द ईमेल, ये छुछुंदर आया ना, अब पक्का मेरे पास एक मेल आने वाला है जिसमें कि पैसे रहेंगे, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़े भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो फ्री के आ रहे हैं, छुछुंदर की वजह से पैसे आएंगे ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े से भी पैसे आ जाएंगे तो मैं तो उन्हें वेलकम करूंगा, बहुत खुशी से वेलकम करूंगा। बट ये सब सुपरस्टिशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस बोलने वाली बात होती है। छुछुंदर आने से पैसे कैसे आएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा पैसे लाने के लिए। ओके, देन 3 अक्टूबर, अब 3 अक्टूबर के दिन का बाद, अगस्त के बाद सितंबर पूरा खत्म है, 3 अक्टूबर के बारे में लिखा है। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स। After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light। रस्किन बॉन्ड जो है अब मानसून के सीज़न से डायरेक्ट विंटर वाली रेन में चले जाते हैं। अक्टूबर में ठंडी वाली, मानसून में तो हल्की हल्की बारिश, मतलब बारिश होती है लेकिन उसमें ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है। अब ये डायरेक्ट आ जाता है ठंडी वाली, ठंडियों के दिनों में जो बारिश होती है तो बाय गॉड बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और हायर एल्टीट्यूड्स मीन्स पहाड़ों पे सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे तो बर्फ़ भी गिरना स्टार्ट हो गई थी। और इवनिंग में हिल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले की बारिश, और शाम में जो है ओले की बारिश भी हो चुकी थी। द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विथ ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। अब बर्फ भी गिर गई थी, ओले भी गिर गए थे, तो सब चीज़ होने के बाद जो आसमान था ना वो पूरा साफ था और इतना ब्यूटीफुल सा, उसमें से गोल्डन कलर का लाइट आ रहा था। आप जब भी देखोगे कि बारिश जब ख़त्म होती है ना, बारिश जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आसमान बहुत ही ज़्यादा साफ दिखाई देता है और उसमें कई तरह के कलर दिखाई देते हैं, कभी कभी तो रेनबो भी दिखाई देता है। तो आप सब भी देखे होंगे बचपन में, तो उसी को इन्होंने लिखा है कि गोल्डन कलर का लाइट दिखाई दे रहा था। अब आते हैं 26 जनवरी। Winter reigns in the hills, in the hushed silence of the house when I am quite alone and my friend who was here has gone. It is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within. Winter reigns in the hills, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये वाली बारिश जो है वो ठंडी की मौसमों की बारिश है। तो क्या था, बहुत ज़्यादा साइलेंस, हस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा साइलेंस था अपने घर में। हस्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, और साइलेंस, चुप्पी, इतना ज़्यादा साइलेंस था उसके घर में कि बहुत ज़्यादा था। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, और वो अकेले चुपचाप बैठा हुआ था। एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर, और उसका दोस्त जो है वो उसके पास ही था। हैज़ गॉन, जो कि अभी चला जा चुका है। इट इज़ वेरी लोनली, जो कि बहुत ज़्यादा मैं लोनली फील कर रहा हूँ, अकेला फील कर रहा हूँ। वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांत। एज आई सिट इन ए लिक्विड साइलेंस मीन्स जैसे हम पानी गिराते हैं तो नहीं बह जाता है, उसी तरह से लिक्विड साइलेंस मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंस है, सन्नाटा है जो कि बढ़ता जा रहा है। साइलेंस विद इन, मेरे खुद के अंदर भी बहुत ज़्यादा शांति है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन एंड, और जो कि पूरे सराउंडेड मीन्स घेरा हुआ है
सिर्फ बारिश की आवाज़ें हो रही है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा शांति ही शांति है। स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, पानियों पे पत्तों पे पानी गिरने की आवाज़ें हो रही है। ऑन लेमन्स, नींबू पे भी पानी गिरने की आवाज़ें हो रही है। ऑन रूफ, छत पे भी पानी गिरने की आवाज़ें हो रही है। ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डेलियास एंड विंडोज पेन्स, ड्रेंच्ड मीन्स होता है ड्रेंच डेलियास, और फ्लावर पे भी पानी गिर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से खिड़की पे भी पानियाँ आ रही हैं, पानी गिर रहे हैं। while the mist holds the house in a dark cares, और मानो कि चारों तरफ से जो है मिस्ट मीन्स धुंध, क्या बताए थे, कोहरा, कोहरा जो है पूरे घर को एकदम चारों तरफ से घेर लिया है। और छोटे बच्चों की तरह, केयर्स मतलब होता है टचिंग और होल्डिंग, होल्डिंग लविंगली, बहुत प्यार से, बड़े प्यार से जो है गोद में लिए हुए हैं पूरे घर को। कोहरा जो था ना, इतना ज़्यादा कोहरा बढ़ गया था कि पूरे घर को लग रहा था कि वो कोहरा अपने गोद में लिए हुए हैं। As I pause near a window, the rain stops, और जैसे ही मैं खिड़की की तरफ गया तो बारिश जो है गिरना बंद हो चुकी थी। एंड स्टार्ट्स अगेन, और देखते ही देखते वो फिर से स्टार्ट हो गई बारिश गिरना। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे menace me when their loneliness, और पेड़ पौधे जो थे वो अब हरे दिखाई नहीं दे रहे थे, वो अब ग्रे दिखाई दे रहे थे, ग्रे कलर के, भूरा कलर का दिखाई दे रहा था, क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना कि पेड़ों के पत्ते सिर्फ हरा नहीं दिखाई दे रहा था, भूरा कलर का दिखाई दे रहा था। और जिसकी वजह से मिनेंस का मतलब होता है डराना, जिसकी वजह से जो है लोनलीनेस, अकेलापन बढ़ता जा रहा था, जो कि मुझे डरा रहा था। March 23rd, अब 23 मार्च को आ जाते हैं। लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर, अब विंटर का सीजन समाप्त हो गया था, एंड लास्ट था, आखिर चल रहा था। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। इन्होंने मसूरी में इतना ज़्यादा डार्क, इतना ज़्यादा अंधेरा वाला बादल कभी नहीं देखा था जितना कि उस दिन था। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और ओले की बारिश हुई, आधा से 1 घंटा तक वहाँ पे ओले बरसे। नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और उसके बाद जो है आसमान ये साफ हो जाता है। इवन एज आई राइट, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आई सी अ रेनबो फॉर मी, और यहीं से मैं देख सकता हूँ कि रेनबो बन रहा है आसमान में, 7 कलर दिखाई दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा साफ हो गया आसमान। जनरली बारिश होने के बाद जो है आसमान साफ हो जाता है। तो यहीं पे हमारी कविता और यहीं पे हमारी कहानी समाप्त हो जाती है, जो कि आई होप आपको सबको पसंद आया होगा कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ये इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि मानसून के सीजन में क्या क्या हुआ उसके स्टोरी में, मसूरी में उन्होंने क्या क्या देखा, और कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया है कि किस दिन क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और फ्लावर और नेचर के बारे में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है और हनी ड्यू वाला बुक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कुछ दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सब स्टोरीज पढ़ के रख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।